ये इस समय की सबसे बड़ी इन्वायरमेंट रिलेटेड स्टोरी है। डू यू नो अमेज़न के जंगल, द सो कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लैनेट, दे आर नाउ एमिटिंग मोर कार्बन देन दे कैन अब्सॉर्ब। जंगल धरती के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन हम इंसानों ने दुनिया के सबसे बड़े जंगल में ये फिनोमिनन ही पलट के रख दिया। इट इज अ न्यू डिस्टर्बिंग सिग्नल दैट द अर्थ मे बी रीचिंग अ टिपिंग पॉइंट ऑन क्लाइमेट चेंज। 72 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अमेज़न फॉरेस्ट में पेड़ों की लगभग 16,000 प्रजातियां हैं। टोटल करीब 400 अरब पेड़ हैं यहाँ। हर साल यहाँ के जंगलों में आग लगती है। इफ यू रिमेंबर, पिछले साल थिंग्स वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। हालत कितनी खराब है, जब उसकी खबर पूरी दुनिया में पहुंची तो द एंटायर वर्ल्ड कॉल्ड फॉर इमरजेंसी एक्शन। इस बीच साइंटिस्ट्स हैव बीन बिजी। 2010 से 2018 तक अ टीम ऑफ साइंटिस्ट्स फ्रॉम ब्राजील, यूएस, नीदरलैंड्स एंड न्यूजीलैंड स्टडीड द इफेक्ट्स ऑफ दीज फॉरेस्ट फायर्स। 9 सालों में रिसर्चर्स एनालाइज नियरली 600 CO2 मेजरमेंट्स फ्रॉम 4 साइट्स इन द ब्राजीलियन अमेज़न। ड्रोन्स और छोटे प्लेन से एटमॉस्फेयर में 4.5 किलोमीटर हाइट तक के कार्बन लेवल्स मेजर किए गए। और क्या पता लगा? ये फॉरेस्ट फायर्स 150 करोड़ टन से ज्यादा CO2 हर साल प्रोड्यूस कर रही हैं। लेकिन ये जंगल साल में सिर्फ 50 टन CO2 ही एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब नेट साल का 100 करोड़ टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है, जो दुनिया के 5वें सबसे बड़े पॉल्यूटर जापान के एनुअल एमिशंस जितना है। और साइंटिस्ट के हिसाब से ऐसा एटलीस्ट पिछले 10 सालों से तो हो ही रहा है। ये पहली बार है कि इतने बड़े एरिया की डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक मेजरमेंट्स इतने लंबे समय के लिए ली गई हैं। यही नहीं, 7 अलग अलग मेथड यूज किए गए टू अवॉइड एनी मिसकैलकुलेशंस, लेकिन सभी का सेम कंक्लूजन निकला। 9 देशों में फैला हुआ ये जायंट फॉरेस्ट, जो 1960 से हैज बीन एब्सॉर्बिंग ऑलमोस्ट 1/4 फॉसिल फ्यूल एमिशंस ऑफ द वर्ल्ड, वो अब खुद क्लाइमेट क्राइसिस की स्पीड को और तेजी से बढ़ा रहा है। फॉरेस्ट फायर्स नेचुरली तो होती ही हैं, लेकिन पिछले काफी सालों से इन जंगलों को कंटिन्यूअसली लार्ज स्केल में जलाया जाता है टू क्लियर लैंड फॉर बीफ एंड सोय प्रोडक्शन। ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ एंड सोय। 1970 से अब तक मोर देन 17% ऑफ द अमेज़न एरिया हैज बीन डिफॉरेस्टेड, और उसमें से 14% हैज बीन लॉस्ट टू द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। और अब सिंस बोल्सोनारो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील इन 2019, ये क्लियरिंग हर साल बढ़ती ही जा रही है। इन भाई साहब ने पावर में आने के पहले दिन ही एग्रीकल्चर लॉज में चेंजेस कर दिए, गिविंग द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द अथॉरिटी टू डेजिग्नेट इंडिजिनस लैंड्स फॉर फार्मिंग। यही नहीं, गवर्नमेंट एजेंसीज दैट हैड द पावर टू प्रिवेंट इलीगल फायर्स, उनकी भी फंडिंग काट दी गई। फिर क्या, डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट फायर्स ने पिछले 12 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जब ये डेटा मीडिया में बाहर आया तो बोल्सोनारो ने उसे झूठ बता दिया। बोला कि वाइल्ड फायर्स नहीं, कैंप फायर्स हैं। करीब 60% अमेज़न ब्राजील में है। मतलब ये भाई साहब खुद तो डूबेंगे ही, हमें भी साथ लेके जाएंगे। Obviously, the fires are responsible for most of the CO2 emissions in the region, but that's not all. इस स्टडी से जो सबसे खतरनाक बात पता चली है ये कि जिस समय ये जंगल जलाए जाते हैं, सिर्फ ही नहीं बल्कि अब पूरे साल Amazon is emitting more carbon than it. Yes, you heard right. नॉर्मली पेड़ जड़ों से जमीन का पानी खींचते हैं और हवा में अपनी पत्तियों के थ्रू रिलीज करते हैं, जिसे इवेपोट्रांसपिरेशन का। जब मास स्केल में ऐसा होता है तो इससे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आता है, बादल बनते हैं और बारिश। अमेज़न के साउथ ईस्टर्न हिस्से में जहां सबसे ज्यादा जंगल क्लियर गए हैं, वहां टेरिबल फीडबैक लूप है। कम पेड़ मतलब हवा में कम मॉइस्चर, मतलब लेस रेनफॉल, व्हिच मेक्स द एयर ड्रायर एंड हॉटर। इस केस में टेंपरेचर नॉर्मल से 2 डिग्री से ऊपर, एंड दैट मींस फॉरेस्ट बिकम मोर ससेप्टेबल टू वाइल्ड फायर स्प्रेडिंग। उसके अलावा काफी पेड़ गर्मी बढ़ने से सर्वाइव नहीं पाते। व्हेन दे डिकम्पोज दे रिलीज देयर लॉन्ग स्टोर्ड कार्बन। पेड़ और खत्म होते हैं तो हवा में मॉइस्चर भी और कम होता है। पेड़ कम होने से ऑब्वियसली जंगल CO2 भी कम एब्सॉर्ब करता है। बेसिकली द साइकिल कंटिन्यूज। साइंटिस्ट के हिसाब से हर साल की फॉरेस्ट फायर और डिफॉरेस्टेशन मोस्टली मेक्स द एडजेसेंट फॉरेस्ट मोर ससेप्टेबल देन। और ये सोचना कि एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा लैंड मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी, दैट आल्सो गोज अगेंस्ट हियर। पेड़ कम होने से बारिश कम और गर्मी और सूखा ज्यादा होता है। इन द लॉन्ग रन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की लेकिन ये सारी जो मैंने बात करी, ये सारी रिसर्च तो 2018 तक के डेटा के पर है। अभी मोस्टली सिचुएशन और खराब हुई है। रिसर्च सेज दैट जिन जगहों पर डिफॉरेस्टेशन 30% या उससे ज्यादा हुई है, दे आर प्रोड्यूसिंग 10 टाइम्स हायर एमिशंस एज कंपेयर टू द केसेस जहां डिफॉरेस्टेशन 20%। Even without fires, the Amazon continues to release emissions. I don't know if you're getting it, but ये काफी शॉकिंग। लेकिन जो ये साइकिल चल पड़ी है, क्या अभी भी इसे रोका जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है? Well, scientists don't know that yet. But even ट्राई करने के लिए भी सारी फॉरेस्ट फायर्स और डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा और काफी मैसिव स्केल पर प्रॉपर रिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा टू प्लांट द राइट काइंड ऑफ ट्रीज इन द राइट प्लेसेस, एंड दैट वुड रिक्वायर मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। Amazon को बचाना है तो पूरी दुनिया के देशों को साथ आना होगा, नॉट जस्ट टू सपोर्ट मॉनिटरीली। मोस्टली ब्राजील अपना टिम्बर, बीफ और सोय एक्सपोर्ट करता है। कंट्रीज need to block the trade deals unless Bolsonaro agrees to tackle the crisis more effectively. Some European countries have already called for blocking the European Union trade deal. इसके अलावा the onus lies on people as well. अगले साल ब्राजील में इलेक्शन है. It is more important now than ever to choose the right leaders. Researchers have called this a warning sign, another wake-up call. मतलब दुनिया भर में फॉसिल फ्यूल से एमिशन कम करने की अर्जेंसी और बढ़ गई है। सोचिए अगर ये मैन-मेड फायर्स की एमिशन ना होती, Amazon would still have been the most productive carbon sink on the planet. धीरे-धीरे साल दर साल ये साइकिल शायद रिवर्स होने लगे. But for that, the world really needs to act right now. What do you think? Tell me in the comments below and like and share this video with as many people as possible.